देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल cosec a प्लस cot a। हमको किस में चेंज करना है, यहाँ पर गौर करो, cosec और cot में, cosec और आगे उसने साफ साफ लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी बाई cosec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो अगर हमको यूज करनी है, वो चीज़ें यूज़ करनी है, तो पहले कोट में लाओ, इनको कोट में लाओ, पहले किस में चेंज करके लाओ, कोट। तो बताओ अगर कोस को साइन को, इनको मुझे साइन कोस को जैसे भी करके कोसेक वगैरह में लाना है तो क्या करूँ, कोस अपॉन क्या होता है, साइन, तभी तो आता है कोट, आता है ना। इन चीज़ों को दिमाग में आपको सेव करना पड़ेगा ढंग से। तो मुझे इन सब को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, साइन से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। तो आप यहाँ पर लिख देना डिवाइडेड बाई साइन बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन ए, थीटा की वैल्यू ए है तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हमें ये लाना है, इसको यूज करना। फ्रॉम LHS लिख देना, तो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सबको डिवाइड करना अपॉन में, इनको भी करो, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मेरे साइन देख लिया करो, कहीं मैं जल्दबाजी में गलती ना कर जाऊँ ना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास, बताओ कोट ए, कोस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, कोट, माइनस ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कोसेक ए, क्या हो जाएगा कोसेक। अब देखो कोसेक और कोट दोनों आ गए ना, अब बस आगे पीछे करना अपन को खेल, यहाँ से कोसेक भी आ गया और कोट भी आ गया। ये ऐसे क्या बन जाएगा, कोट ए। बस ऐसे सोचना कि कहाँ से कोट लाएं, कहाँ से कोसेक लाएं, ऐसे पहुँचना डायरेक्ट उनके पास। प्लस 1 शाबाश, क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए। चीज़ें वही हैं ऊपर नीचे। अब देखो इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 1 है ना अपने यहाँ पर। अगर मैं ए माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं ना, किसकी जगह, 1 की जगह। तो इस वाले 1 की जगह हम वो चीज़ लिखेंगे। तो पहले आप लिखो कोट ए, क्वेश्चन की आसानी के लिए, ताकि तुमको उधर उधर ना देखना पड़े, बाकी चीज़ों को एक जगह रीअरेंज कर दिया करो। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसका ध्यान रखना, माइनस ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ, ब्रैकेट। उसमें आएगा अपना ये मैटर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, लगा दिया। अपॉन नीचे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ही करो आप। नीचे तो जो चीज़ें हैं अपनी वही रहने दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ऊपर से ही काम हो जाएगा। पूछो क्यों, कोसेक ए कोट ए लाना है ना, दोनों आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, रहे कोट ए प्लस कोसेक ए। जादू करना है और इनको हटाना, हमारा मेन फोकस इन पर रहेगा कि इनको भगाना है बस, कैसे भी है, ठीक है। कोट ए प्लस कोसेक ए, या इधर कोसेक है ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कोसेक लिख लूँ, वहाँ भी अपन को कोसेक ही लाना है ना।
तो कोसेक ए प्लस कोट ए। शुरुआत में मैंने ये लिख दिया, पीछे मैंने ये लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 5/7 5 + 7 लिखो, चाहे 7 + 5 लिखो, वो तो मतलब तो 12 ही रहता है उसका। माइनस a² - b², इसको हम लिख सकते हैं a + b और a - b। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक a प्लस कोट a और कोसेक a माइनस कोट a, लिख सकते हैं ना ऐसे, अपॉन कोट a + 1 माइनस कोसेक a। नेक्स्ट अब यहाँ लिख रहा हूँ इसको। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये रहा, दोनों में कॉमन आ रहा है ना अपना, कोसेक a प्लस कोट a, और अपना एक ये रहा। दोनों में से अपन कॉमन ले सकते हैं कोसेक a प्लस कोट a। इसको ढंग से समझ लेना यहाँ से। जब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1। क्या आएगा, ये वाला डिवाइड हो ही गया, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये। अब साइन चेंज होंगे इस ब्रैकेट की वजह से। अब जो एक कोसेक अपने पास प्लस का दिख रहा है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का कोसेक ए, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोट ए। बिल्कुल साइन चेंज होंगे। अपॉन ये रहा कोट ए + 1। अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ, मैं इस 1 को आगे लिख दूँ, ये माइनस का कोसेक है और प्लस का कोट है। ये देखो सेम सेम हो गए इन दोनों, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया, ये बच गया कोसेक ए प्लस कोट LHS बराबर RHS बराबर। हैंस बताओ कोई दिक्कत आ गया। हाँ सर ये है ना, आपने ऊपर लिखा है सेकंड पॉइंट, कोट a - 1। हाँ कोट a - 1, ये कट गया आपस में, ये वाला ये आ गया। हाँ बताओ, ये वाला नहीं, इसके नीचे वाला, ये वाला, ये दोनों मैंने साथ साथ लिख दिए। माइनस ये वाला, ये साइन माइनस के ही आ गया। इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, वही लिखा है सेम टू सेम, हर बार उसी को लिखा लास्ट तक। ये बन गया a² - b²। इसको हम खोल सकते हैं a + b और a - b, खोल दिया। उसके बाद इन दोनों में से प्लस प्लस वाले कॉमन आ गए। इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। ये यहाँ से निकल जाएगा कॉमन की वजह से, बच जाएगा ये वाला। अब इसके जब ब्रैकेट हटेंगे तो साइन चेंज होंगे। ये माइनस है तो ये वाला माइनस बन जाएगा क्योंकि प्लस का है। तुम यहाँ कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं ब्रैकेट को हटाऊँ ना इसको स्टार्टिंग में ही, तो ये वाला खुलेगा और ये किसका बन जाएगा, प्लस का, और ये किसका बन जाएगा, माइनस का। कुछ भी मान लो, बचेगा इनमें से एक ही अपने पास। जब इसको मैंने खोला तो ये माइनस का बन गया और ये किसका बन गया, प्लस का। बाकी नीचे वाला मैंने उसकी तरह लिख दिया ताकि आपको काटने में कोई इसको समस्या ना आए, और अपना आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, LHS बराबर RHS। 1 + sin a 1 - sin a लगा हुआ है रूट, इक्वल लाना sec a + tan a। क्या लिखा हुआ है, IMP मतलब इम्पोर्टेंट। ध्यान रखो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये ना आ पाएँ, वरना ये इतने तेज़ हैं, हर बार आ जाते हैं। तेज़ मतलब बहुत चंट चालाक क्वेश्चन है, हर बार मिलता है पेपर में। 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं। ये कितने का आ सकता है, 2, इससे ज़्यादा बड़ी इसकी औकात नहीं। तो फ्रॉम LHS, अच्छा जहाँ भी रूट लगा हो मिलेगा, बच्चों को यहाँ से डर पैदा हो जाएगा। तो हमें भी लग रहा होगा कि आप ये आफत आ गई है ना,
बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, ये नोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर का क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैंने बता रखा आपको, यहाँ 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन बदल के, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, वही सेम साइन करना है। इस पर भी रूट लगा हुआ है तो इस पर भी क्या लगा दो, रूट। पहला स्टेप ये, रूट से मत घबराओ, रूट है तो रहने दो, बस हमको तो क्या करना है, चलते जाना स्टेप बाय स्टेप। फिर से रूट लगाओ। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होता है ना, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, दोनों का सेम सेम मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब स्क्वायर लगा दो। ये अलग अलग है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर, लिख दिया। अब ध्यान रखना, जब भी कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है, उस पर बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो उसको पूरा 1 नंबर बोलते हैं हम, 1 नंबर। अगर ब्रैकेट नहीं है, बीच में माइनस प्लस है, अब ये 2 नंबर है, 1 अलग हो गया और साइन अलग हो गया। अगर इस पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है, सॉरी रूट लगा हुआ है, तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाए, लेकिन नीचे नहीं कट सकता। नीचे अगर आपको काटना है तो इसको 1 ही नंबर बनाना पड़ेगा हमें। कितने नंबर बनाना पड़ेगा, 1। अब उसको 1 हम कैसे बनाएंगे वो देख लो। देखो पहले तो अगर हम काटना चाहें तो ऊपर वाले से कट सकता है, लेकिन एक साथ ही काट देंगे। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्या इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, होता है नहीं होता है। अब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब दोनों पे से क्या कट जाएगा, रूट, और ये आगे अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, आगे आराम से देखो। अब मैंने बताया था कि ये दोनों के अपॉन में होता है, इसके भी और इसके भी, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। वन अपॉन कोस ए मतलब सेक ए, इसका मतलब हो जाएगा टेन ए। क्या हो जाएगा, टेन ए। और देखो यही लाना था, LHS बराबर RHS। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। लिखो, हो गया LHS बराबर RHS। फिफ्थ का 7th, सेकेंड लास्ट है आज का अपना, इसके बाद एक और करेंगे, इसके बाद ख़त्म। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, क्या लाना है, टेन थीटा। तो सबसे पहले फ्रॉम LHS लिखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्यूब क्यूब अजीब लग रहा होगा, साइन यहाँ भी है और साइन यहाँ भी है, तो साइन आ गया कॉमन, तो अब लिख सकते हो आप साइन थीटा। अब देखो काफ़ी देर बाद आपको थीटा के दर्शन हुए हैं, वरना ए आ रहा था थीटा की जगह, है ना। तो दोनों में कॉमन आ गया साइन थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यूब में से एक साइन निकल जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। नीचे भी बताओ क्या आ जाएगा, कोस थीटा।
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इसका मतलब आपस में सेम ही है, कट जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। इसको आप लिखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इनको हटाना सर, इनको ब्रैकेट वालों को। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यही हटाने बस, है ना। अब मेन फोकस हमारा यहीं रहेगा बस। तो ये आध्यात्मिक शक्तियाँ अगर आपको फील होने लग गई, इसका मतलब समझो जयकारे अपने व्यर्थ नहीं जा रहे, सही जा रहे। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये देखो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें से एक साइन निकल जाएगा और एक बार साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये कितने साइन स्क्वायर थीटा हैं? 2। ये कितने हैं? 1। एक निकल जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम। देखो यहाँ पर आप पहले इसको चेंज कर लो, मैं यहीं चेंज करके बता देता हूँ। इस सब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा? हो गया नहीं होगा? तो जब ये माइनस का कोस स्क्वायर इस प्लस के 2 कोस स्क्वायर से जाएगा तो एक बार कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गए और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब टेन थीटा। LHS बराबर आर है। कहीं भी कोई दिक्कत? क्लियर है ना? लिख लो। देखो आज का लास्ट 5th का 8th साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले फ्रॉम LHS लिखो और पूरा देख करके टीप करके लिख दो। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। करो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोस ए, सॉरी कोसेक ए प्लस कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए और सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत भाई? एक मिनट, वो कोस था, कोसेक नहीं था। ये कोस है ना? हाँ कोस है। दोनों पे आइडेंटिटी लगा। हाँ दोनों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है ना। ये अपना क्या है यहाँ पर? कोस 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 कोस। आप समझो, लाना है 7, क्या लाना है? और एक लाना है टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर। अब तुमको पता है कि 10 के पास हम किससे पहुंच सकते हैं? सेक से पहुंच सकते हैं ना, सेक से। और क्योंकि 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है 1, सॉरी सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ऐसे कोट के पास हम किससे पहुंच सकते हैं? कोसेक से। तो इसमें यहाँ कोसेक है, ये वाला, ये आइडेंटिटी यहाँ से शुरू है ना, ये यहाँ से शुरू है, ये यहाँ तक है। इसके पास पहुंच सकते हैं हम कोसेक से। कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या है?
1 प्लस साइन कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो आसान तरीके से समझा, ये लिखा हुआ है अपने पास साइन स्क्वायर ए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर। इसको रीअरेंज करने का खेल है बस पूरा। इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ क्या, प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा 1, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत। प्लस 2 इंटू, बताओ साइन ए और कोस ए का मतलब क्या है। देखो साइन ए इक्वल, हाँ मैंने आपको लिखाया था ना साइन इक्वल 1 कोस ए। इसको डिवाइड से इनटू में अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल 1 बन जा। तो इसका मतलब इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास है ये रहा कोस और सेक, कोस ए इक्वल क्या होगा 1 सेक ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा ना। ये देखो इतना हो चुका, ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ, इन दोनों का मैंने ये लिख दिया। कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। एक खेल है इसमें पूरा, समझो ये हो चुका है अपना। अब देखो 2 कोस ए सेक ए, 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कि क्या लाना है मुझको 10। सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सेक का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों का मतलब भी क्या होगा 1, 2 बन जा 1 का, यहाँ पर कोट का कोट लिखो, प्लस 2 बन जा 2 और 10 स्क्वायर। अब नंबरों को सबको एक साइड कर लो, 1 प्लस 2 3 4 7 प्लस, पहले लिख दो 10 स्क्वायर को, 10 स्क्वायर ए प्लस फिर लिख दो कोट स्क्वायर, LHS बराबर R। बस इसमें इतना सा समझ लेना कि सारा काम आपको इस स्टेप में सोच कर करना है। हाँ, अगर आप इसको बढ़ाना चाहो, इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहो, तो हर एक स्टेप ले लेके आप इसको इतना लंबा बढ़ा सकते हो। कैसे, पहले इन दोनों को एक साथ लिखो, लिख दिया, फिर बाकी को ऐसे लिख दो, लिख दिया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके क्या लिखो 1, फिर लिख दो। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके 1 फिर लिख दो। उसके बाद कोसेक को चेंज करो किसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर में, फिर लिख दो। उसके बाद सेक को चेंज करो 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर लिख दो। उसके बाद इन सबको एक साथ करो। ऐसे कर करके तुम चाहो तो इसको बहुत लंबा बना सकते हो, बट जब है ही नहीं लंबा तो इसको क्यों बनाओ लंबा, यहीं तक हो रहा आसानी से। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ये सीख लो, जो भी कुछ अपन ने लिखा है आप इसको पीछे ब्रैकेट में लिख सकते हो, शो कर सकते हो। कैसे, कोसेक स्क्वायर ए का मतलब है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। सेक स्क्वायर ए का मतलब है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है 1, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है। इन चीज़ों को अपन ने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है। तो आप इनको ब्रैकेट में शो कर सकते हो, ठीक है। मेहनत करना इन पर जाके 4-5 बार कर लेना ईमानदारी पूर्वक, ज़्यादा लोड भी नहीं है तुम्हारे पास, तो अभी 3-4 बार कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ। कुछ अनुभव हमारा भी है, बस तुरंत सवाल सेट हो जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। और अभी मेरे साथ साथ चलो, आज 8 क्वेश्चन किए हैं अपन ने शायद, है ना, तो 8 के 8 सेट कर लेना, कल 2 बचे हैं ये और कर लेंगे बस।